हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ। मान लो कि आप मुंबई में रहते हो और आपको दिल्ली में एक शादी में जाना है और ये बात आपको 6 महीने पहले ही अपने रिश्तेदार ने बता दी कि आपको शादी में आना है इस डेट को। तो आपने तैयारियां पहले से कर ली, सारी तैयारियां कर ली और न केवल आप बल्कि आप ही के शहर के करीब 10-12 और रिश्तेदार जो आपके थे उन्होंने भी तैयारी कर ली, उन परिवारों ने भी तैयारी कर ली। आपका परिवार थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है तो आपने क्या किया कि कौन जाएगा ट्रेन से और बस में सफ़र होगा नहीं इतना लंबा, तो क्यों ना फ़्लाइट कर ली जाए। तो आपने समय पे फ़्लाइट बुक कर ली मुंबई से दिल्ली के लिए और सारी तैयारियां पूरी कर ली। कुछ ऐसे भी लोग थे जो फ़्लाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो उन्होंने फ़्लाइट की बजाय ट्रेन को चुना। तो उन्होंने ट्रेन की टिकट्स पहले करा ली और किसी ने थर्ड एसी में, किसी ने सेकंड में, किसी ने स्लीपर में और अपनी कंफर्ट के हिसाब से सारी फ़्लाइट्स और ट्रेन बुक हो गई। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होशियार लोग थे जो सोचते थे कि हम अपनी ही गाड़ी से जाएंगे, भाई क्यों फ़्लाइट लें, क्यों ट्रेन लें, क्यों फालतू का झंझट, अपनी गाड़ी से जाएंगे। चलो भाई ठीक है, उन्होंने अपनी गाड़ी तैयार करवा ली, सारी चीज़ें हो गई, वो भी ठीक है। लेकिन इनसे भी महा समझदार कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़्लाइट को तो अफोर्ड नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने ट्रेन की टिकट्स बुक करा ली ये सोच के कि ट्रेन में जाएंगे। फिर उनको ये लगा कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई और अगर कंफर्म नहीं हुई सीट, क्योंकि उन्होंने लास्ट में थोड़ा सा लेट करवा दिया था तो वेटिंग में था, तो उनको कन्फ्यूज़न हो गया कि अब क्या करें कि ट्रेन में अगर वेटिंग आ गया तो फिर शायद नहीं जा पाएंगे, दिल्ली में शादी अटेंड करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बस की टिकट्स भी करा ली एक सेफ रहने के लिए। तो बस की टिकट भी करा ली और अपनी गाड़ी भी तैयार कर ली कि हो सकता है कि शायद अगर बस ना मिली तो ट्रेन में चले जाएंगे, ट्रेन ना मिली तो अपनी गाड़ी तो जिंदाबाद, इसके अंदर आराम से चलेंगे। ऐसे करके करते वो पूरे कभी इधर कभी उधर हमेशा कंफ्यूज रहे, कभी वेटिंग लिस्ट चेक करें, कभी कब होगा इसका कंफर्मेशन, कब आएगा, क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, सारे स्पेकुलेशन होता गया। अब आपने क्योंकि फ़्लाइट की बुक करा ली थी तो जिस दिन आपको जाना था उसी दिन आपने आराम से फ्लाई किया और सीधे दिल्ली पहुंच गए बिना किसी टेंशन के। आप एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से सीधे फ्लाई करते हुए दिल्ली पहुंच गए और आप शादी को आराम से अटेंड करने उन होस्ट के यहाँ चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ट्रेन थोड़ी डिले थी, लेट थी, वो धक्का मुक्की करते करते कुछ भी करते पहुंच गए। किसी का स्लीपर का था तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो के वहाँ पहुँचे, किसी का थर्ड एसी का था थोड़ा सा कंफर्ट के साथ पहुँचे, किसी का सेकंड एसी का था तो और ज़्यादा कंफर्ट से पहुँचे, लेकिन सभी अपनी अपनी गंतव्य पे पहुँच गए। अब कुछ जो महान समझदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़्लाइट भी बुक नहीं कराना समझा क्योंकि उनके पास इतना हिम्मत नहीं थी शायद, खैर अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेन बुक कराई और बस भी बुक करा ली थी और अपनी गाड़ी को भी तैयार रखा था। अब यहाँ पे गाड़ी सही समय पे स्टार्ट नहीं हुई, तब क्या करें, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास बस है। तो कुछ बस में चढ़ गए, कुछ ऐसे थे जिन्होंने ट्रेन का भी करा रखा था स्लीपर का तो उसके अंदर भी चढ़ गए। तो स्लीपर वाले तो पहुँच गए थे धक्का मुक्की करते हुए, लेकिन बस वाले और कार वाले जो थे वो ट्रैफिक में फंस गए और क्योंकि उनको रास्तों का अंदाज़ा नहीं था, उनको पता नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, तो बस वाला तो वहीं अटक गया और जो गाड़ी वाला था वो भटक गया। और गाड़ी वाला इतना भटका कि जिस दिन शादी था उस एंड मोमेंट पे वो वहाँ पहुँचा और बड़ी मुश्किल से उसने लास्ट में जो कुछ सेरेमनीज होती उनको अटेंड कर पाया, बाकी पूरी शादी को मिस ही कर दिया। तो यहाँ पे सबसे समझदार कौन था? सबसे समझदार था वो अपनी खुद की गाड़ी वाला जो कहता था कि मैं अपने हिसाब से खुद ही कर लूँगा और वो पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसने प्लानिंग सही ढंग से नहीं करी थी, उसने समझदारी सही समय पे नहीं दिखाई थी। सबसे समझदार कौन था? जिन्होंने जिस मोमेंट पे मौका मिला उसी टाइम फ़्लाइट की बुकिंग कर ली, या अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन की हाथों हाथ बुकिंग कर ली और एकदम कंफर्म्ड सीट उनको मिल गई।
जो थोड़े समझदार थे उनको वेटिंग में जाना पड़ा, और जो उससे भी कम समझदार थे उनको बस में जाना पड़ा, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंस गए। और जो सबसे महान समझदार हैं उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और ये नहीं सोचा कि आगे रास्ता जाम हो सकता है, मौसम कैसा हो सकता है, क्या परेशानियां आ सकती हैं। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी उठाई और निकल दिए और हो गए लेट। जीवन में हम भी यही करते हैं, हम एक लक्ष्य तो साध नहीं पाते, अनेक साधनों में अटक जाते हैं। अनेक साधन कौन से होते हैं? अनेक देवी देवताओं के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। कभी इनको खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहाँ भटकते हैं। तो हमारे लक्ष्य चेंज होते रहते हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, लक्ष्य है गोलोक धाम वृंदावन, लक्ष्य है भगवत धाम की यात्रा करना, है ना। इस जीवन के बाद में हम 84 लाख योनियों में बार बार न जाएं और केवल भगवत धाम की यात्रा करके सही लक्ष्य पे पहुंच जाए, भगवान की प्राप्ति कर लें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कोई बताता है कि अरे लक्ष्य तो ये है आपका, अटक जाते हैं, वो भटक जाते हैं। फिर हमें कोई बताता है अरे नहीं नहीं, आप तो कुछ गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ करना चाहिए, हम फिर अटक जाते हैं और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ये अटकना भटकना हमारा लाइफ के अंदर चला आ रहा है अनंत कालों से। तो मेरी आप सभी को यही विनती है कि ये अनंत कालों से होने वाली गलतियों को इस जन्म में तो मत दोहराना, और एक ही लक्ष्य रखना। अगर आपने लक्ष्य एक साध लिया तो सच्ची बता रहा हूँ आप अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाओगे। लेकिन लक्ष्य अनेक रखे, साधन अनेक रखे तो आप भटक जाओगे। न तो साधन अनेक होने चाहिए, न साध्य अनेक होने चाहिए। साध्य केवल एक, लक्ष्य केवल एक, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, और साधन भी केवल एक गुरु होना चाहिए। अगर सोचो, जो गुरु स्वयं भगवान के करीब हैं वो तो भगवान के करीब आपको ले जा सकते हैं ना। जो रसगुल्ला खा रहे हैं वो ऑलरेडी रसगुल्ला खिला सकते हैं ना। जिन्हें भगवत तत्व के बारे में पता ही नहीं, जिन्हें मुंबई से दिल्ली के रास्तों के बारे में पता ही नहीं, वो अगर आपकी लाइफ के ड्राइवर बन गए तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। आपको भटकाएंगे क्योंकि खुद भटके हुए हैं, आप उनके साथ भटकते रहोगे और भटकते 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 हो सकता है कि मुंबई से दिल्ली जाने का आप प्लान ही चेंज कर लो या लक्ष्य आप चेंज कर लो। चलो ठीक है, दिल्ली क्या जाना, अब तो आगरा घूम के आते हैं, ठीक है, या कहीं और चले जाते हैं। भूल जाओगे, भटक जाओगे, वो आपको भटका देंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। और उन प्राप्ति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए क्या साधन की आवश्यकता है, इसका चुनाव हमें बहुत समझदारी से करना होगा। अगर आपका साधन सही नहीं है तो आप साध्य को सिद्ध कर ही नहीं पाओगे, आप लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाए, है ना। तो एक ही होना चाहिए गुरु, एक ही होना चाहिए लक्ष्य। आपके लक्ष्य तक आपके गुरु पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान के पार्षद होते हैं। तो हमको एक प्रामाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। उनसे विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें हमारे भगवान तक पहुंचाओ। और क्योंकि गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति करवाना, आपको इधर उधर भटकाना नहीं। आपको जो भटका रहे हैं वो सच में भटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि लाइफ का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, भगवान से हमारा संबंध क्या है, खोए हुए संबंध को, टूटे हुए संबंध को कैसे प्राप्त करें, ये उन्होंने नहीं जोड़ा अभी तक, तो वो आपको कैसे जुड़वा देंगे। उन्हें खुद को नहीं पता कि भगवान कौन है। तो जब उन्हें नहीं पता भगवान कौन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन है। श्रील प्रभुपाद हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर कोई धूर्त गुरु है तो उनके शिष्यों की गति भी उस धूर्त गुरु के समान ही होगी। इसलिए हमको धूर्त गुरु नहीं चुनना है, हमें एक अच्छा सद्गुरु चुनना है ना। सद्गुरु नाम से नहीं होते, सद्गुरु कर्म से होते हैं। उनकी पहचान उनके आचरण से होती है, उनकी योग्यता वही होती है जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। जो प्रामाणिक
संप्रदाय से आते हैं उन्हें गुरु बनाया जाना चाहिए, या उन्हें गुरु कहलाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जो अप्रामाणिक हैं, जो स्वयं को स्वयंभू गुरु बना के घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, उनसे बचना चाहिए। इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद को गुरु नहीं कहते लेकिन राय पूरी देते हैं। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, पहचान वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जो विदाउट आपके कंसेंट के आपको राय दे के चला जा रहा है। अनसोलिसिटेड एडवाइजेस, उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोग जो फालतू में आपको कुछ भी समझा के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई उचित सलाहकार हो, गुरु हो, या एक ऐसा उद्देश्य हो जिसे प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो गारंटी से आपको भगवान गुरु भी प्रोवाइड कराते हैं। आपने लक्ष्य नहीं साधा इसलिए आपके जीवन में गुरु नहीं है। अगर आपने लक्ष्य साध लिया होता तो जीवन में गुरु अवश्य होता है। और एक बार अगर आपने अपने लक्ष्य साध लिया तो सच्ची बता रहे हैं आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में कर्म नहीं है जिसको साधा ना जा सके, ऐसा कोई कार्य है जिसे किया ना जा सके। सब कुछ संभव है इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। बस होना चाहिए मन में दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति पूर्ण होनी चाहिए, और फिर देखो आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हो। लक्ष्य अगर आपने छोटे छोटे रखे हैं ना, तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाओगे। लक्ष्य अगर आपका बड़ा है तो आप बड़ी बड़ी बातें करके आगे निकलोगे। जीवन का उद्देश्य छोटी छोटी चीज़ें करना नहीं है, छोटी छोटी टेम्परेरी खुशियों को पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य बड़ी बड़ी खुशी को पाना, और बड़ी खुशी केवल एक ही स्थान पर मिल सकती है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में, अदरवाइज कहीं नहीं। आप भटकते रह जाओगे, खुशियों को ढूंढने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, खुशियाँ केवल गुरु के चरणों में हैं, उनको उनके अनुसरण के अंदर हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मानसिक सेवा कर सकते हो, वाचिक सेवा कर सकते हो, शारीरिक सेवा कर सकते हो, आर्थिक सेवा कर सकते हो। किसी न किसी तरीके से आपको गुरु और भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। साथ में जितने भी वैष्णव हैं उनको पूरा सम्मान देते हुए उनकी भी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की, भगवान की और वैष्णव की सेवा करता है वो सच में गोलोक धाम जाने के लिए पूर्णतया तैयार है। और अगर ऐसा नहीं करता और उनका अनादर करता है, अपराध करता है, तो उसको अनंत जन्मों तक इसी भौतिक जगत में भटकना पड़ता है। तो हम किसी का अपराध ना करें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है वो वैष्णव है। और अगर हमने वैष्णव अपराध कर लिया तो हम फंस जाएंगे। तो मन से, वचन से, कर्म से ये प्रण लेना चाहिए कि हम कभी वैष्णव अपराध ना करें। हम सदैव भक्तों के संग में रहें, अच्छे संग में रहें, कुसंग न करें। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना मज़ा आपने जीवन में कभी नहीं लिया होगा, चाहे करोड़ों रुपए भी क्यों ना आपके पास हों। ये करोड़ों रुपयों का मज़ा नहीं है, ये तो बिना रुपयों का मज़ा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाला होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उनको नहीं देखते हैं जो पैसे वाले हैं, जो वीआईपी हैं। भगवान उनको देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी हैं अपने भावों में। अगर आपके भाव शुद्ध हैं, अगर आप बहुत शुद्धता से भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, तो सच्ची बता रहा हूँ आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं। अभी शायद आपको मेरी बातें बहुत फालतू की लगेगी, आपको लगेगा कि ये तो बकवास बातें हैं, आपको ये लगेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है ना। पैसे कमाओ, मौज मस्ती करो, ऐश करो, लाइफ के अंदर तो रखा ही क्या है। ये सब कुछ तो करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। खाएंगे पिएंगे नहीं, मौज मस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। रुपया पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल रुपया कमाइए, पैसा कमाइए, डॉलर्स कमाइए, बहुत सारा धन कमाइए, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग जो है वो केवल तभी हो सकता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तभी उस रुपये का, धन का सदुपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप उसको नशे में उड़ा देंगे, आप उसको मांसाहार में उड़ा देंगे, आप उसको व्यभिचार में उड़ा देंगे, आप उसको सारी फालतू की चीज़ों या दिखावे में उड़ा देंगे। ये उसका सदुपयोग नहीं है, ये उसका दुरुपयोग है। अपने धन को लक्ष्मी बनाइए, अपने धन को रुपया मत बनाइए। आपका जो रुपया है वो लक्ष्मी बन सकता है अगर आपके घर में विष्णु का वास है।
अपने घर में, अपने हृदय में, अपने मन में विष्णु को बसाइए, कृष्ण को बसाइए, हरि की भक्ति कीजिए, उनके भक्तों की भक्ति कीजिए। भगवान को सबसे अधिक वो व्यक्ति पसंद है जो उनके भक्तों की भक्ति करता है, उनके दासों का दास है, न कि उनका भक्त है। उनका भक्ति तो कोई भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वो उनके भक्तों की भक्ति ना करे। तो असली सफल वही व्यक्ति है जो भगवान के भक्तों की भक्ति करता है, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरणागति में रहता है। भगवान उसको प्रिय मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए ललायत रहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं और उसके लिए बार बार कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं कि वो आगे बढ़ता चले। तो इसलिए हमको भगवान की शरण में जाने से पहले भगवान के भक्त की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं ना, इसीलिए गुरु की शरण में जाते हैं, इसीलिए वैष्णवों की शरण में जाते हैं, ताकि जो ऑलरेडी भगवान को जानते हैं वो हमारा परिचय भगवान से करा दें। तो कितना अच्छा रहेगा। आप डायरेक्टली अपना परिचय नहीं दे सकते, आपके परिचय के लिए गुरु का होना आवश्यक है, एक शुद्ध भक्त का होना आवश्यक है, तभी आप भगवान से अपना परिचय संबंध बना सकते हैं। ये इतनी गुहितम बात है, इतनी कॉन्फिडेंशियल बात है जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपसे। अगर आपने यहाँ तक भी सुना है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो मैं क्या कहूँ आपके लिए। फिर तो शायद यही नियति में लिखा है कि आप अच्छी बातें सुनने योग्य नहीं बने, लेकिन आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो सच में आपका भाग्य बदलने वाला है। हरे कृष्णा, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फालतू की चीज़ें मत कीजिए, फालतू के लोगों से दूर रहिए, अच्छा आचरण रखिए, अच्छा खान पान रखिए, सद्गुणों में रहिए, सत्कर्म करते रहिए, सबका भला कीजिए, किसी को भी आपकी वजह से कोई परेशानी न हो ऐसा प्रयास करते रहिए। हरे कृष्णा, टेक केयर।